सभी को जय जिनेन्द्र। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते 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 गुरुदेव। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ आप ठीक है। हेलो। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणितम अताम ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, 24वें तीर्थंकर भगवान की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य महाराज की जय, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय, परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते 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 नमस्ते। आज चल रहा है नमस्ते महाराज जी। बंगलौर के बीच में हैं। बंगलौर में परसों सुबह प्रवेश है। 12 भावनाओं का विवेचन चल रहा है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, इन भावनाओं का वर्णन हो चुका। आज आश्रम भावना का वर्णन होना है। अशुचि में पिछली बार ये चिंतन किया था, ये शरीर या संसार की सब चीजें अपवित्र ही हैं, इसलिए अपने शरीर से ज्यादा मोह करने की आवश्यकता नहीं। आज आश्रम छडालाकार में बहुत अच्छा लिखा। आश्रम दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन निर्वीरे, जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रम भाई। योगों की चपलाई, योगों की चपलता से आश्रम होता है। योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई। बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, जो बुद्धिमान लोग हैं इस आश्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्यों? आश्रम दुखकार घनेरे, आश्रम बहुत दुख का कारण है, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं इससे आश्रम से बचना चाहते हैं। आश्रम का सीधा अर्थ है आना। नाव में आप बैठ के बोटिंग कर रहे हो और नाव में से कहीं छोटा सा छेद हो जाए और उसमें से पानी आने लगे नाव में, क्या होगा? पानी आते 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 नाव धीरे धीरे उसमें नाव में पानी भरेगा तो नाव डूब जाएगी। मूलाचार में 729 से और 739 11 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने आश्रम भावना के बारे में विवेचन किया। उसमें 739वीं गाथा में यही कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, जिस प्रकार जल के आश्रम से नौका डूब जाती है। क्या उदाहरण दिया? जिस प्रकार जिस प्रकार जल के आश्रय से नौका डूब जाती है, उसी प्रकार से कर्मों के आश्रय से प्राणी संसार में डूब जाता है। टाइटैनिक की सबको कथा मालूम है। अच्छा जहाज जा रहा था, यात्रा करते हुए पानी भरना शुरू हो गया, टाइटैनिक डूब गया, सारे प्राणी चले गए, सब चले गए। वही कुंद कुंद ने 2000 साल पहले उदाहरण लिखा कि जिस प्रकार नाव में पानी भरने से नाव डूब जाती है, उसी प्रकार जिस प्राणी में कर्मों का आश्रय होने लगता है वो प्राणी भी संसार में डूब जाता है। निमज्जते यह संसार लिखा, निमज्जते यह संसार, इस संसार भव रूपी अपार समुद्र में प्राणी डूब जाता है। तो कहते अगर संसार के समुद्र में डूबने से बचना है तो कर्मों के आश्रय को रोक। 729वीं गाथा में जब कुंद कुंद आचार्य ने विवेचन शुरू किया, वहां कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं, दुख भय मीण पौरे
संसार महर्णवे परम घोरे जंतु जंतु निमज्जति कम्मा सत्य भेद स्वबे। दुख भय मीण पौरे, दुख भय रूपी संसार में दुख और भय रूपी मीण पौरे मछली, मछली की तुलना काय से की? दुख और भय से। मीन संसारे महर्णवे परम घोरे, परम घोर संसार महानव में जीव जो डूब रहा है वह सब कर्माश्रम का ही फल है। कहते जिस प्रकार समुद्र में मछली पानी में रहती है, डूबती रहती है, उसी प्रकार इस संसार में दुख और भय के कारण संसारी व्यक्ति इस संसार में डूब रहा है, दुख और भय के कारण। अभी हम हिंदी कोश देख रहे थे, उसमें आश्रम के बहुत अच्छे पर्यायवाची मिले और सब ऐसे पर्यायवाची हैं जो आश्रम के अर्थ को ही डिनोट करते हैं। इसमें लिख रहे हैं पीड़ा, कष्ट, दुख, बहाव, श्रवण, अपराध, अतिक्रमण, अफसोस, आफत, उत्ताप, दुख, मलाल, महसूस, रंज, व्यथा, शोक और दर्द। ये सब हिंदी विश्वकोश में आश्रम के पर्याय दिए हैं। अब इनका सबका तो अर्थ नहीं, लेकिन शाब्दिक अर्थों से देखें तो देखो हिंदी साहित्य में भी आश्रम का कितना, सब आश्रम क्या है? कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, दुख उत्ताप करने वाला है, आफत उत्पन्न करने वाला है, आश्रम से अफसोस होता है, मलाल दुख होता है, रंज होता है, व्यथा है, शोक होता है, दर्द होता है, ऐसी सब चीजें आश्रम से होती है। तो आचार्य कह रहे जब इतनी सब चीजें आश्रम से हो रही हैं तो इससे बचो। 730वीं गाथा में कुंद कुंद लिखते हैं रागो दोषो मोहो इंद्रिय शरणाय गारव कसाया मणमय काय सैदा जो आसभा होति कामस। रागो दोषो मोह, राग द्वेष और मोह इंद्रियों के द्वारा, शरण्या संज्ञा के द्वारा, यह गारव गर्भ के द्वारा और कषाय के द्वारा, मन भयन काय सहिता मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, सहिता सहित होने पर जो आश्रवा होती कम्मस्सा कर्मों का आश्रव होता है। राग का अर्थ लिखा अशुभ कुत्सित में अनुरक्त होना, बुरी चीजों में, पाप के कामों में मन का लगना, ये राग कहलाता है। हिंसा के कामों में लगना, भोगों के कामों में लगना, चोरी के जो बुरी चीजें हैं, कुत्सित कार्यों में अनुरक्त, मन कहाँ जा रहा है? बुरे कामों में जा रहा है, ये कह रहे हैं राग। ये आचार्य कुंद ने ये नहीं लिखा कि शुभ कामों में मन जा रहा है तो राग है, ये नहीं लिखा। ये लिखा है अशुभ और कुत्सित साधों में अनुरक्ता प्राप्त करना, ये राग है। और फिर द्वेष के लिए लिखा प्रशस्त अच्छे कामों में सम्यक दर्शनार्थ उत्पन्न करने के कारण जो है उनसे घृणा करना, मंदिर नहीं जाना, रात्रि भोजन नहीं छोड़ना, पानी नहीं छानना, देव दर्शन नहीं करना, गुरुओं की भक्ति नहीं करना, यानी जिन कारणों से सम्यक दर्शन हो रहा है उन कारणों से घृणा करना, ये द्वेष कहलाता है। और फिर कहा मोह, रागो दोषो मोह। मोह क्या कह रहे हैं? मोह वो है जो व्यक्ति को मोक्ष मार्ग से दूर रखे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। इन मोक्ष के मार्ग में जीव को जो न लगने दे, विपरीत मार्ग में लगाए, मिथ्या मार्ग में लगाए, मिथ्या दर्शन में लगाए, मिथ्या ज्ञान में लगाए, मिथ्या चारित्र में लगाए, कह रहे हैं वो मोह है। तो रागो दोषो मोह, इंद्रियां सब जानते हैं, 5 इंद्रिय स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, संज्ञा 4 प्रकार की संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह, गारव 7 प्रकार का गारव, रस गौरव, रिद्धि गौरव, 7 गौरव, इनके भेद करें तो ये गारव 3, कषाय 4, क्रोध मान माया लोभ, मन वचन काय, इन सब के द्वारा आश्रव होता है। आश्रव का सीधा सीधा मतलब है कर्मों का आना। तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में उमा स्वामी ने वर्णन शुरू किया, काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। ये काय माने शरीर, वांग माने वचन बोलना और मन, इनके योग के कारण आश्रव होता है। काय योग के कारण, मनोयोग के कारण, वचन योग के कारण, ये तीनों शरीर के हैं।
लेकिन इन 3 योगों के निमित्त से, शरीर के निमित्त से, वाणी के निमित्त से और मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, एक शब्द प्रयोग किया, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। यानी जो आत्म प्रदेश स्थिर रहने चाहिए वो अपने शरीर का कोई अंग हिलाया, आंख जरा इधर से चलाई, पलक झुकाए, सिर झुकाया, हाथ उठाया, कुछ भी किया, शरीर की कोई क्रिया हुई, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ। वाणी के द्वारा जरा भी कोई शब्द बोला, अच्छा बोला बुरा बोला ये अलग बात, लेकिन अगर होठ हिले, दांत हिले, जीभ हिली, वचन बरगना मुंह से निकली, आश्रम हुआ। इसी प्रकार मन में भी कुछ सोचा, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, निर्विकल्प समाज, लेकिन मन में नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। आचार्य कह रहे तब भी आत्मा, मन से सोचने पर भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और जैसे ही आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, कर्म आत्मा की ओर खींचे चले आते। शक्ति है ऐसी। अपन उदाहरण थे, छोटे थे, मैग्नेट रखते थे अपने पास, एक हाई पावर की मैग्नेट, और टेबल पर रख दो, उससे 2-4 सेंटीमीटर दूर भी आलपिन रख दो, अगर हाई पावर की मैग्नेट है तो वो 2-4 सेंटीमीटर से भी आलपिन अपने आप ऐसे खिंच के आती थी चुंबक की तरह। आलपिनों में ऐसी योग्यता है कि वो चुंबक की तरह खींच सकती हैं, चुंबक में ऐसी योग्यता है कि वो आलपिन को खींच सकती है, लकड़ी को नहीं खींच सकती चुंबक, या लकड़ी आलपिनों को नहीं खींच सकती। चुंबक में खींचने की शक्ति होनी चाहिए, आलपिन में खींचने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसे ही जीव में खींचने की शक्ति है। और कर्मों में, सारे कर्मों में नहीं, 20 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं हैं, उन 20 प्रकार के पुद्गल वर्गणाओं में एक कर्म वर्गणा नाम के पुद्गल हैं। 19 प्रकार के पुद्गल नहीं खींच सकते, जो 20 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं में एक कर्म वर्गणा नाम के विशेष पुद्गल हैं, उन्हीं की ये शक्ति है कि ये आत्मा की तरफ खींचती हैं। जैसे ही आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, वो कर्म आत्मा की तरफ खींचे। बस यही कहलाता है कि आश्रम क्या है, कर्मों का, आत्मा पुद्गल वर्गणाओं का, कर्म वर्गणाओं का आत्मा की तरफ खींचना। अभी बंद नहीं हो रहा है, बंद तो जब उसमें बिल्कुल एक में हो जाएंगे तब। केवल कर्म आश्रम। अब सोचो तो एक द्रव्य का दूसरे ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। कर्म वर्गणाएं शरीर पर बाहर मौजूद हैं, वातावरण में घूमती हुई कर्म वर्गणाएं कर्म नहीं बन सकती। जो कर्म वर्गणाएं अपने शरीर पर बाहर बैठी हैं, आंखों से दिखती नहीं, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म वर्गणाएं हैं, आंखों से दिखती नहीं, अपने सबके शरीर पर कर्म वर्गणाएं हैं, तैयार बैठी हैं कि आत्मा जरा भी हिलन चलन करे, चाहे मन के द्वारा करे, वचन के द्वारा करे, काय के द्वारा करे, हम तैयार बैठे हैं कि तुम सोचो और हम आके कर्म बनेगा। तो कर्म वर्गणा दुश्मन तो बिल्कुल तैयार बैठा है आक्रमण करने के लिए। गलती किसकी है? अपनी गलती है। अपन आश्रम करते हैं, अपन अपना मनोयोग करते हैं, वचन योग करते हैं, काय योग करते हैं, तो इस कर्म अपनी मन वचन काय के द्वारा आत्मा की तरफ खींचते हैं। मंगत राय ने अपनी 12 भावनाओं में बहुत अच्छा लिखा है, जो सर जौबल आवत मोरी त्यों आश्रम कर्मन को, और द्रवित जीव प्रदेश गए जब पुद्गल भरमन को। भाविक आश्रम भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को, और पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचर 20 कसाय मिले सब सत्ता बन मानो। मोह भाव की ममता टारे पर परिणित खोते, और करे मोक्ष का यतन निराश्रम ज्ञानी जन होते। करे मोक्ष का आश्रम, मोक्ष का जतन कब होगा? ज्ञानी बनके अपने को निराश्रम बनाओ तो मोक्ष का जतन होगा। जब तक आश्रम चल रहा है, यहाँ 55 भेद आश्रम के बता दिए। 5 मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, 5 प्रकार के मिथ्यात्व। और योग 15, 4 सत्योग, 4 वचन योग, 7 काय योग, 15 योग। और उसके बाद कह दिया 20-25 कसाएं, अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, चारों के 4-4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 ये हो गई। और 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुंभेद, नपुंसक भेद, ये हो गए। और 12 प्रकार की अविरति, 6 काय के जीवों की हिंसा, 5 स्थावर काय और त्रस्काय, ऐसे 6 काय के जीवों की हिंसा, और 5 इंद्रिय और मन, इनकी अवृत्ति,
इंद्रियों पर कोई नियंत्रण ही नहीं, मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं। इन 57 प्रकार के आश्रम के वेदाचार्य ने बताए कि ऐसे 57 प्रकार से हर जीव को हर समय कर्म का आश्रम। तत्वार सूत्र में एक सूत्र में आया है कि कितने कर्म आ रहे हैं, कोई 100 200 500 आ रहे, कह रहे नहीं, प्रति समय, प्रति सेकंड नहीं लिखा, प्रति समय, एक सेकंड में अनंत समय है, एक सेकंड में अनंत। उस ऐसे एक प्रति समय में आत्मा के साथ अनंता अनंत, इंफिनिटी मल्टीबाई इंफिनिटी, अनंत को अनंत से गुणा करें, इतने कर्म एक समय में आत्मा को आश्रय हो रहा है। एक समय इतने कर्म आश्रय आत्मा की तरफ आ रहे, प्रति समय आ रहे, हर समय आ रहे। संसार में अपन रह कर जाए, जब तक मिथ्यात्व नहीं छूट रहा तब आश्रय तो बहुत है, थोड़े थोड़ा छूटते जाए। सबसे पहले क्या शुरुआत करो, मिथ्यात्व सबसे पहले तोड़ो, मिथ्यात्व का खंडन हो जाए तो मिथ्यात्व के द्वारा होने वाला आश्रय रुक जाए, अनंतान बंदी चली जाए, वो कषाय से रुक जाए, व्रत संयम अंगीकार कर लो। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहली चोट काय पे करनी है, पहली चोट मिथ्यात्व पे करनी है। देव शास्त्र गुरु के ऊपर समीचीन श्रद्धा, कुदेव से, कुशास्त्र से, कुगुरु से बिल्कुल दूर, बिल्कुल दूर, कोई मतलब ही नहीं, 6 अनायतनों से बिल्कुल दूर। बहुत से लोग पूछते हैं हम वहां चले जाए, उनके मंदिर में क्या दोष है, अपने भगवान को याद। अरे नहीं, आचार्यों ने बिल्कुल लिख दिया, अनायतन से दूर रहो, जाने की जरूरत ही नहीं। अनायतन में जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं परिणाम बिगड़ रहे, इसलिए कहते अनायतन से दूर रहो, कोई मतलब ही नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु से उसी प्रकार से रखो और कोई नहीं रखो, इस प्रकार कह रहे हैं। अब आश्रम के 2 भेद कर दिए, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, या तो शुभाश्रम होगा या पापाश्रम होगा। अपन सबको, जितने संसारी जीव हैं हमें मिला के, सबको हर समय आश्रम हो रहा है। कैसा हो रहा है, कभी शुभ का आश्रम होता है, कभी अशुभ का ही होता है। इतना सूक्ष्म समय है, कभी कभी बाहर में पता भी नहीं चलता। मंदिर में बैठे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, काय की क्रिया लग रही है, मंदिर में बैठे हैं, वचन द्वारा पूजा का पाठ कर रहे हैं, और आंखों की दृष्टि कोई प्रवेश किया उसकी तरफ चली गई, और देख के उसके रूप को देखने लगे, उसके वस्त्रों को देखने लगे, उसके गहनों को देखने लगे। अब मन से, शब्दों से तो पूजा ही पढ़ रहे हैं, बैठे भी मंदिर में, लेकिन मन कहाँ चला गया, चला गया विषयों में, चला गया भोगों में। तो कह रहे अब बैठे बैठे भी वहां अशुभ आश्रय शुरू हो गया। काय के द्वारा तो शुभ आश्रय हो रहा, वचन के द्वारा भी शुभ आश्रय हो रहा, लेकिन मन के द्वारा क्या, मन के द्वारा अशुभ आश्रय होना शुरू हो गया। आचार्य कह रहे इस समय, हर समय अपने को समय पता नहीं लगता, बहुत सूक्ष्म समय है समय, और हर समय में जैसे अपने आत्मा के परिणाम है, जैसे अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार से कर्मों का आश्रम बराबर हो रहा। मन की प्रवृत्ति अच्छी, शुभ आश्रम, मन की प्रवृत्ति बुरी, पाप का आश्रम। अपन सोच रहे, मान लो किसी से अपनी लड़ाई हो और अपन घूमते हुए जा रहे हैं, सामने दिख जाए वो अलग लेन में जा रहा है, अपन अलग लेन में आ रहे, फिर भी उसे देखते ही अगर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाए तो अपने मन में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो जाए। ये क्यों दिख गया, कहीं पास आया, उसने हमसे क्या बोला, वो ये बोलेगा तो हम ये जवाब देंगे, ऐसा करेगा तो हम ऐसे, कोई मतलब नहीं, लेकिन मन में ही संकल्प विकल्प। संकल्प का मतलब मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, सामने वाला ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, पहले से संकल्प कर रहे। और विकल्प, वो ऐसा कहेगा तो हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा कहेगा तो हम ऐसा करेंगे। फिर दूसरे को देख कर ही, कोई बात नहीं हुई, कोई क्रिया नहीं हुई, पास भी नहीं आया, लेकिन एक उसकी तरफ वो निमित्त मिल गया, और उससे अगर अपना राग है तो प्रीति के कारण उत्पन्न होते हैं। वो आएगा तो हम ऐसे प्यार करेंगे, ये करेंगे, ये गिफ्ट देंगे। राग है तो प्रीति के कारण उत्पन्न होते हैं, द्वेष है तो घृणा के कारण उत्पन्न होते हैं। आचार्य कह रहे दोनों ही चीजें आश्रम के कारण है, दोनों ही चीजें। बहुत अपनी इसी प्रकार वचन की क्रिया, वचन से आप कैसा बोल रहे, हित मित प्रिय, अच्छे शब्द बोल रहे कि बुरे शब्द बोल रहे, अंधा कह दो और सूरदास कह दो, बात तो एक ही है। लंगड़ा कह दो और विकलांग कह दो, आज बात कहते बात तो एक ही है। आचार्य कहते बात तो एक है, लेकिन अंधे को अंधा कहना सत्य की श्रेणी में नहीं है। अंधे को अंधा कहोगे उसे सुन के बुरा लगेगा, लंगड़े को लंगड़ा कहोगे उसे शब्द सुनने में बुरे लगेंगे।
द्रौपदी ने इतने ही तो कह दिया था जरा सी बात, अंधे के अंधे ही होते हैं, गलत कह दिया था, सत्य कहा था। धृतराष्ट्र की मान्यता से अंधे थे तो कह दिया अंधे के अंधे ही होते हैं, तो वास्तविकता से तो सही कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, लेकिन उस एक अंधे के अंधे से ही महाभारत हो। तो शब्दों का कितना प्रभाव है, इसलिए आचार्य कहते ऐसे शब्द बोलो मन से कभी भी अशुभ वचन तो निकालो ही नहीं, पाप के शब्द तो निकालो ही नहीं, कंदर हंसी मजाक के शब्द तो निकालो ही नहीं, कौत कुछ के शब्द तो निकालो ही नहीं, जिन शब्दों को सुन के भोग की आकांक्षा उत्पन्न हो जाए ऐसे शब्द निकालो ही नहीं, जिनके शब्दों के सुनने से दूसरे में राग द्वेष प्रीति घृणा उत्पन्न हो जाए ऐसे शब्द निकालो ही नहीं। इसलिए आचार्य ने तो बहुत अच्छा लगा, कम बोलो काम का बोलो। मुनियों के लिए तो स्पष्ट लिख दिया कि रात में बोलो ही नहीं, सही बात। अब बोलने लगे लोग ये गलत मार्ग है, ऐसा उत्कृष्ट मार्ग नहीं है। सूर्यास्त के बाद मुनियों को नहीं बोलना चाहिए, सच्ची बात। वो कहते हैं दिन में ही नहीं बोलना चाहिए, कहते मौन रहो, जितना आवश्यक है तो कैसे बोलो, भाषा समिति से बोलो, सत्य धर्म का पालन करके बोलो, गृहस्थ को कह दिया सत्यानुव्रत से बोलो, शब्दों को संभाल के बोलो, किसी को गाली मत दो, किसी का अपशब्द शब्द का प्रयोग मत करो, किसी का कुछ मत करो, ऐसे कह रहे हैं। इस प्रकार का वाणी का द्वारा जो होने वाला आश्रम है उसे अपन सुधार सकते हैं। फिर कह दिया काय के द्वारा होने वाला आश्रम, चलने की क्रिया तो एक सी है, लेकिन चल के आप कहाँ जा रहे, डार्लिंग हार्बर पे जा रहे हैं कि अपने औवर्ण के मंदिर में या अपने नए मंदिर में जा रहे हैं, चलने की क्रिया तो एक ही है। घर से निकले गाड़ी है सब बात, लेकिन गाड़ी जा कहाँ रही है, कह रहे इससे आश्रम में बहुत फर्क पड़ जाता है। जूहू चौपाटी पर घूमने जा रहे तो दूसरा आश्रम, और खार के मंदिर के दर्शन करने जा रहे तो दूसरा आश्रम। चलने की क्रिया तो वही है, लेकिन आचार्य कहते चलने की क्रिया किस निमित्त से हो रही। गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं तो पुण्य का निमित्त, और किसी हीरो कलाकार के दर्शन करने जा रहे हैं तो पाप का निमित्त। क्रिया काय के लिए हो रही, हर चीज पर आचार्य कहते शरीर की क्रिया काय के लिए, वचन काय के लिए निकले, मन में क्यों सोचा, अच्छे काम के लिए सोचा शुभ आश्रम, बुरे काम के लिए सोचा पाप का आश्रम। वर्तमान में अपन चाहे इन आश्रम से रहित हो जाएं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। आश्रम नहीं मिट सकता, मुनियों का भी नहीं मिट सकता। आश्रम मिटने का काम तो जब निर्विकल्प समाधि में बैठ जाओ तब कहीं कम होता है, खत्म भी नहीं होता पूरा, कम होता है केवल। तो गृहस्थ वर्तमान में ये चाहे कि हम आश्रम रोक लें, हमें मोक्ष मार्गी बनना, आश्रम नहीं रुक सकता। तो क्या करें, आश्रम नहीं रुक सकता। बृहद द्रव्य संग्रह में पूछा तो क्या करें, आप कह रहे हो आश्रम रोकना भी और ये भी कह रहे हो कि आश्रम रुक नहीं सकता। तो कह दिया अस्वादो विड़वृत्ति स्वे प्रवृत्ति जान चारित। सबसे पहले स्टेजेस बनाओ। सबसे पहले कौन सा आश्रम रुकना है, अशुभ आश्रम रुकना है। सबसे ये कोशिश करो, हमारे मन के द्वारा होने वाली, कितना अपन मन में सोचते हैं, बहुत मन में, ईमानदारी से देखो अपन काय के द्वारा इतना पाप नहीं करते जितना वचनों के द्वारा करते, और वचनों के द्वारा भी उतना पाप नहीं करते जितने मन के द्वारा करते। वास्तविकता है, अपने हृदय को टटोल के देख। अपन आज तक किसी को गोली मारी, किसी को गोली नहीं मारी, लेकिन मजाक मजाक में कहते हैं मार दो तुम्हें, मार दो तुम्हें। अब शब्द निकल रहे हैं, इस ग्रंथ का आचार्य कहते हैं अगर ये शब्द भी मुंह से निकल रहा है कि मार दें तो हिंसा का होने वाला पाप का आश्रय हो रहा है। और ये खेल खेल में ऐसे आ गया, अपन इन पर ध्यान नहीं देते, प्रसन्न और होते हैं इन पे। इसीलिए उसे कह दिया हिंसा नंदी आर्त ध्यान, हिंसा में आनंद मान रहा है। कहा मान रहा है, बच्चे को वीडियो गेम लेके दे दिया, मोबाइल में वीडियो गेम क्या करता है, मार दे मार दे मार दे। कार में एक्सीडेंट चल रहा है तो चल रहा, गोली खिलौने होते ना, वीडियो गेम में बंदूक चला रहा है और पकड़ में लड़का मार दे मार दे मार दे। आचार्य कह रहे वीडियो गेम देख रहे हैं कि हिंसा नंदी आता, मारने में आनंद मान रहा है। दो बच्चे बैठे, दोनों प्रसन्न हो रहे कि मार दे मार दे। कितने मुंह शब्द मुंह से निकल रहे हैं, मार दे मार दे मार दे मार दे। बच्चों का अपन खेल खेल में पिस्टल दे दिया, गन जैसे आते हैं ऐसे खिलौने दे दिए लाके। अब खिलौने लाके दे दिया, बच्चा है मम्मी पापा को, मम्मी पापा मार दे तुम्हें। आचार्य कहते हैं ऐसे खिलौने, ऐसे शब्द, ऐसे निमित्त भी नहीं। पहले अपने दिवाली पे खिलौने आते थे, आपका नहीं पता, इंडिया में शुगर के खिलौने बनते थे। पहले वो चिड़िया तोता होता के नमून के भी बन जाते थे, और बच्चे उन्हें खाते थे तो कहते हैं चिड़िया खा रहे हैं, हम तोता खा रहे हैं। आचार्य कह रहे ये भी हिंसा है,
तुम अपने मुंह से भले ही वो चीनी का खा रहे हो, खाण का खा रहे हो, असली तोता चीनी नहीं है, लेकिन आचार्य कहते जो मुंह से भी ये शब्द निकल रहा है कि हम चिड़िया खा रहे हैं, हम तोता खा रहे हैं, ये चिड़िया तोता खाना भी आप शास्त्र में बहुत आधुनिक जीवन का आटे का मुर्गा बलि काय की दी, आटे के मुर्गे की बलि दी, लेकिन उसको भी पाप जन बलि तो बलि है, तुमने शब्द क्यों प्रयोग किया बलि। और आज ऐसी गड़बड़ी हो, अपन बड़ी बड़ी श्रीमंतों के पार्टी भोज होते हैं, उनमें आहार में दावतों में क्या वेज बिरयानी, चीज भले ही ना सही है, लेकिन नाम क्या रख दिए वेज बिरयानी, ये फलाना ये वेज चिकन फल। अरे बताओ क्या नाम ऐसे रखने की जरूरत, वहां तुम अपने शब्द द्वारा अपने वेज चिकन, अब वेज चिकन का क्या मतलब, वेज चिकन कोई मतलब ही नहीं। आचार्य कहते हैं ऐसे शब्द प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं। जिन शब्दों को सुनने से परिणाम हिंसा में चले जाएं, अपने यहाँ तो कहते काट शब्द भी प्रयोग मत करो, सब्जी काट रहे हैं ऐसा नहीं बोलते अपने यहाँ, सब्जी पोल रहे हैं, सब्जी बघार रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। क्यों? आचार्य कहते अगर काटना, हम सब्जी का भिंडी काट रहे हैं, लौकी काट रहे हैं, अगर काटना शब्द प्रयोग कर दिया तो काटना शब्द आचार्य कहते हैं ये हिंसा का सूचक है। अगर मुंह से काटना शब्द निकल गया तो ये भी अपने लिए पाप के आश्रम का कारण है। तो आचार्य तो इतनी सूक्ष्म दृष्टि दे रहे हैं, और अपन वहाँ बच्चों को ऐसे खिलौने या सिखा रहे और उसमें हर्ष मान रहे, हमारा बच्चा कितना बढ़िया वीडियो गेम नहीं खेल रहा, आपके आश्रय का कारण बन रहा। इसलिए ऐसे खिलौने मत दो, ऐसे शब्दों का उच्चारण बच्चों को मत करने दो जिनसे शब्दों के उच्चारण करने मात्र से हिंसा हो जाए। सबसे पहले आचार्य कहते अपने पाप की निवृत्ति आश्रय की करो, और ईमानदारी से ये पाप की निवृत्ति घर में रह के नहीं हो सकती। घर में हम थे कितने 95% पाप 24 घंटे में, 5% भले धर्म हो जाए। जब चैत्यालय में मंदिर में रहते थे तो धर्म है, तो पूजा कर रहे, सही कर रहे, बाद में दिन भर दुकान पे मायाचारी, झूठ बोलना, नाना प्रकार की कषाय घर में करना, बाजार में करना। घर में रह के देखो तो 95% अशुभ आश्रम, और यहाँ आ गए 90% पुण्य का आश्रम। किसी से ज्यादा बोलने ही नहीं, अपने कमरे में बैठे, जाते ही नहीं, क्या है कमरे में बैठो, स्वाध्याय करो, जाप करो, पाठ करो, बोलने ही कम हो गया, संपर्क कम हो गया लोगों से, रात में कमरे से निकलते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। खाने पीने की प्रक्रिया जितनी हो रही थी 24 घंटे में एक बार रह गई, वो भी आश्रम चला गया। आचार्य कहते हैं अगर इस शुभ आश्रम में लगने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। आप सब लोग घर में रह के क्या इकट्ठा कर रहे हो? ईमानदारी से अपनी झांक के देख लो, पाप ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। कितने दिन घर से बाहर रहते हैं, संघों में कितने दिन रहते हैं, पद्मा जी सामने बैठी हैं, चली जाती हैं कुंडलपुर, वो घर से निकल गए, सब घर से निकलने का मतलब पाप बच गया। जब तक घर में है तब तक पाप का आश्रय है, ये घर में रह के पाप रुक जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कम से कम एक बात आज सीखो, एक पाप रोकने के लिए, आश्रम रोकने के लिए एक अभ्यास डालो, 15 मिनट सुबह शाम बैठो अकेले। नम्रता जी, ऐसी जिंदगी बन गई है कमल जी, अकेले चैन ही नहीं पड़ता, आदमी बैठ ही नहीं पाता अकेले। कुछ नहीं, घर में कोई है तो उससे बात करेगा, बस में ट्रेन में बैठा है तो पड़ोसी से बात करेगा, खाली है तो कुछ नहीं, अखबार ही उठा लेगा, अखबार से काम नहीं चलेगा, मोबाइल उठा लेगा। कुछ न कुछ आदमी को पर का संयोग चाहिए। पर में रहते रहते ऐसे पर के साथ संपर्क पड़ गए हैं कि अकेला बैठ ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य कहते सामायिक का मतलब क्या, अकेले बैठना। मुनि के लिए कह दिया 48 मिनट कम से कम 3 बार बैठो, अपने में बैठ जाओ। आप लोग भी 48 मिनट नहीं बैठो, अगर आश्रम को कम करना है, आज 15 मिनट का संकल्प लो कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। अनुकूलता नहीं हो एक बार, नीता जी, 15 मिनट एक बार बिल्कुल एकांत में बैठ जाओ अपने कमरे में। अब किसी से बात नहीं करना, कमल जी आ जाए तो बात नहीं करना, वो केबिन आ जाए तो बात नहीं करना, कोई बच्चे आ जाए, नम्रता जी बहू आ जाए, मोबाइल आ जाए, फोन आ जाए, किसी से कोई बात 15 मिनट करके देखो, बैठ के देखो। बड़ा मुश्किल है मन पर नियंत्रण, 15 मिनट भी नहीं। प्रवृत्ति हो गई, मंदिर जाते हैं तो मोबाइल साथ लेके जाते हैं, कितना पाप का आश्रय हो रहा। मंदिर में मोबाइल की क्या जरूरत,
क्या जरूरत है बताओ। बराबर है। मोबाइल पाप के आश्रय का कारण है। मन में राग लगा है, किसी का फोन आ गया तो, अब फोन आ गया तो ये जरूरी है कि भगवान से बात जरूरी है कि संसारी जीव से बात जरूरी है। संसारी जीव से बात करने के लिए भगवान की बात छूट जाती है, तो पुण्य का आश्रय होगा कि पाप का आश्रय होगा? निश्चित रूप से पाप का आश्रय। अपुण्य से बड़े। पहले हाथ में चावल की डिब्बी होती थी, अब मोबाइल रहता है मंदिर जाते समय। चावल की डिब्बी गई, दो ही चीजें हाथ में होती हैं, एक तो कार की चाबी और एक मोबाइल। सामग्री नहीं होती अब हाथ में, धर्म की जिनमानी भी नहीं होती हाथ में, बस दो ही चीजें होती हैं मंदिर जाते समय, एक हाथ में कार की चाबी और एक मोबाइल, बस। अब बताओ भगवान इससे प्रसन्न होंगे क्या प्रसन्न होंगे? हमारे दर्शन करने आ रहा, क्या संसार की चीज लेके आ रहा। पहले सड़क पर जाए तो देख के पता चल जाता था ये जैन महिला है और मंदिर जा रही। पिछौरा ओढ़ते थे, हमारे यहाँ चद्दर कहते थे, वो ओढ़ के जाते थे और हाथ में डिब्बी होती थी, देख के पता लग जाता जैन महिला है और मंदिर जा रही। आज पता लग सकता है आप लोगों के वेशभूषा से? जीन्स आ गई, कुर्ता सलवार आ गए, नाना प्रकार की ड्रेसें आ गई, वो मंदिर पहन के जा रहे, भगवान से मिलने जा रहे। क्या क्या आश्रम कैसे? इन्हीं का लेशिया से भी संबंध है। कैसे परिणाम रहते हैं? आप आचार्य कहते हैं आश्रम का मतलब सीधा ये है अपने परिणामों को सुधारो। आज अपन ने सीखा दो प्रकार का आश्रम है। घर में रह के अपन यही कर सकते हैं, अपना पाप का आश्रम कम हो जाए और पुण्य का आश्रय बढ़े। अभी प्रारंभिक अवस्था में दोनों को बराबर मत कर लेना। अगली बार भी अभी ये आश्रय का विषय और चलेगा, रह गया बहुत 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 से आज मन में आ गई। जैसे पुण्य का आश्रय वैसे पाप का आश्रय है, तो दोनों ही। अरे दोनों भैया एक से है, लेकिन किस स्तर पे दोनों अगले इसमें इसी आश्रय भावना को कंटिन्यू करेंगे और ये सोचेंगे कि शुभ और अशुभ आश्रम में कितना अंतर है। आश्रम दोनों है, लेकिन आश्रम दोनों को एक मत मान लेना। अगर एक मान लिया समझो अनंत संसार में भटकने की स्थिति हो जाएगी। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में यही मानना है अशुभ आश्रम बुरा है, शुभ आश्रम अच्छा है। जब अशुभ आश्रम छूट जाए, शुभ में लग जाए, तब आगे की बात करेंगे। इसकी चर्चा अभी समय लगभग हो चुका है, 30 मिनट तो हो गए 33। किसी का कोई और प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, उसे अपने को करें। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री अगर कोई विधान करते हैं अगर, तो उसमें जो कलश रखते हैं, हाँ विधान में जो कलश करते हैं, तो उसमें जो सामग्री रखते हैं उसका क्या करना चाहिए? अगर अच्छी सामग्री है तो साल भर तक रखी जा सकती है, लेकिन वो सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे हल्दी है, भुन नहीं जाए। जहाँ तक है कलश में लौंग रखना चाहिए और लौंग के संग उसमें थोड़ा पारा और कपूर डालना चाहिए जी। पारा और कपूर डालने से वो सामग्री खराब नहीं होती और साल भर बाद उस सामग्री को कहीं जल में या आपके यहाँ जल में बहाने का निषेध है तो जमीन में गड्ढा खोद कर थोड़ा उसमें दाब दें, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और सही लौंग, अगर केवल लौंग पारा और कपूर है तो वो 2 4 6 साल भी खराब नहीं। लेकिन हल्दी वगैरह डालने से हल्दी वगैरह जल्दी खराब हो जाती हैं, इन्हें निकाल लेना चाहिए। तो कोई ऐसा रहता है कि 5 चीजें रखो या कोई भी 3 चीजें रख दो, ऐसा कुछ रहता है इसका? ऐसा कोई आवश्यक नहीं, आप अकेली लौंग भी भर सकते हैं। ओह जी, ओके। नमस्ते 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 नमस्ते। और कोई शंका किसी? नमस्ते महाराज जी। 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 नम्रता जी ने पूछा था कि थोड़ा समय बढ़ा दें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। लेकिन 3 बजे से हमारी क्लास होती है, 3 बजे से चलता है, 3 से 6 तक चलता है। पहले क्लास होती है, फिर गुरु पूजा होती है, उसके बाद प्रतिक्रमण होता है। इसलिए समय बढ़ाना संभव नहीं हो, 2:45 तो बज ही जाते हैं, फिर जाते जाते, इसलिए समय बढ़ाना तो संभव नहीं होगा। और प्रश्न के लिए भी अगर किसी को प्रश्न है तो आप लोग नम्रता जी के पास भेज दें या सीधे हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दें। अगर हम डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग प्रश्न पूछ नहीं पाते, मन में विकल्प रहता है क्या पूछे। तो अगर पहले से ये आए कि ये शंका है तो अपना प्रश्न लिख के हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, उसे एक एक करके हम उसका उत्तर दे दिया करेंगे तो प्रश्नों की संख्या भी हल हो जाएगी। नमस्ते महाराज जी।
सबको बहुत बहुत नमस्ते। शुभमती मेरी एक माता जिज्ञासा जी थी की महाराज बात जी। हुई थी तो आपको नमोस्तु बोला है शुभमती माता जी ने, और उनकी अच्छा। जो माता जी है वो 100 वर्ष की पूरी हो गई है, माता जी, बड़ी माता जी, उन्होंने भी आपके लिए नमोस्तु बोला है, बड़ी आप माता जी। शिक्षक हो क्या? महाराज जी आप कितने शिक्षक हो क्या? वो शिखर जी में है, 100 नमस्ते वर्ष महाराज पूरे हो जी, जाएंगे, नमस्ते 24 महाराज मई जी। को आयोजन है वहां पर, आज बात हुई थी उनसे। हाँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। अभी 3 मिनट मेरे ख्याल से और हैं, किसी का कोई प्रश्न है या महाराज महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा थी। आजकल जो है फैशन के नाम पे जो प्रचलन चल पड़ा है कि कपड़ों के ऊपर जो है एनिमल्स वगैरह की जो है फोटो बना देते हैं, जैसे बिल्ली बना दिया, हाथी बना दिया, एलिफेंट, नहीं कुछ होने भी। चाहिए, हम इससे सहमत नहीं है और शास्त्र भी सहमत। ठीक है, कोई भी चीज जब आप बनाएंगे, प्लेन कपड़ा है तो आदमी कम देखेगा, और उस पर कुछ भी बना है या लिखा है तो आदमी की दृष्टि उस पर जाएगी जाएगी। हमें तो बहुत लगता है लड़कियां नाना प्रकार की वो शर्ट जैसी पहन लेती हैं और यही लिखा हुआ है उनके। ये कंपनियां चाहती हैं कि आदमी पाप का काम करे, यही लिख दिया। अब कोई युवा लड़की जा रही है और उसके यहाँ लिखा है हम सामने बिहार करते जा रहे हैं, हमारी दृष्टि पड़ी, तो पहली बार तो दृष्टि ये जाती है क्या लिखा है, दूसरी बार उसे देखते हैं क्या लिखा है, और ईमानदारी से कहें तीसरी बार और वो कपड़ा और वो तो दिखता नहीं है जिस स्थान पर लिखा है उसकी ओर उपयोग जाने लगे। इसलिए आचार्य कहते हैं इतने सिंपल कपड़े होने चाहिए कि एक बार देखने के बाद किसी दूसरे का मन देखने का करे ही नहीं। लिखे और चित्र वाले तो होने ही नहीं चाहिए, तो बहुत ही पाप आश्रम का कारण है। बिल्कुल प्लेन सिंपल कपड़े इसीलिए आचार्य रातकर की साड़ी पहनो, प्रतिभा स्त्री वालों के लिए बच्चियों की बना दी ऐसी प्लेन बॉर्डर प्लेन साड़ी, उन्हें देखो तो दूसरे प्रकार की। और आप लोग जैसे कलरफुल डिजाइन, आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है केवल पीत पद्म शुक्ल वस्त्र ही पहनने चाहिए, पीले गुलाबी और सफेद, केवल यही 3 रंगों के कपड़े पहनने चाहिए अगर शुभ लेस्या के परिणाम होने हैं तो। आज 90% लोग काले कपड़े पहन रहे हैं, 90% काली साड़ी, काली शर्ट, काले पैंट, काली बुद्धि विभ्रम हो गया, बिल्कुल अशुभ कृष्ण लेस्या के परिणाम। इसीलिए फिर धर्म समझ आता नहीं, एक वस्त्रों से भी बच्चा बहुत बहुत प्रभाव। बीमार था तो वो आचार्य श्री के पास उसकी माँ लेके गई तो उसकी शर्ट पे शेर का बना हुआ था, तो आचार्य श्री बोले सबसे पहले ये कपड़े पहनाना बंद करो तब बच्चे स्वस्थ होंगे, ये एनिमल्स और सब बने हुए नहीं होने चाहिए। इतनी अच्छी बात कही। चलिए समय हो रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु नमस्ते महाराज महाराज जी, जी। आपको नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपको नमस्ते सबको भैया सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वो सहसा की मार की बहन है। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम जयपुर से हैं, नवपतन सागर जी महाराज की फैमिली। हाँ बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह। ऐसे अपना परिचय देना क्योंकि सबको जानते भी नहीं है। जी महाराज जी तो आप सब लोगों को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। महाराज जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे। हाँ हम जानते हैं आपको, हम आपसे वहाँ उदगांव मिले थे दीक्षा के समय। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। हम आप जयपुर से हैं? हाँ जयपुर से, नवपतन सागर जी महाराज की फैमिली से। अच्छा अच्छा हाँ, समझ गए, 3 बेटे हैं आपके ना। हाँ हाँ आपके ये 3 हाँ पोते हाँ हैं, ये बहू हैं इनकी। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। फोटो भेजी थी तीनों बच्चों की, एक से कपड़े पहने